वीडियो को पूरा देखने से पहले हमारे चैनल द पॉइंट आउट को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हाँ नमस्कार, मेरा नाम है आसमंद कैफ और आप लोग जो हैं वो एक पॉलिटिकल डिबेट्स हम आपको दिखा रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी बताया था और फिर से मैं एक बार बता देता हूँ कि उत्तर प्रदेश में इस समय बाई इलेक्शन चल रहे हैं और बाई इलेक्शन में 10 सीटें ऐसी थी जहाँ पर सांसद बन जाने की वजह से या कहीं पर विधायक जो हैं एक जगह डेथ हो जाने की वजह से और एक जगह के विधायक को सजा हो जाने की वजह से चुनाव होने वाले थे। लेकिन एक विधानसभा सीट ऐसी थी जहाँ हाईकोर्ट में एक मामला पेंडिंग था, अयोध्या की मिल्कीपुर, और वहाँ पर चुनाव अभी नहीं हो रहा है। शेष 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव हो रहा है और इन शेष 9 विधानसभा सीटों पर 3 विधानसभा सीट ऐसी हैं जिनकी इस समय पूरे उत्तर प्रदेश में चर्चा है, फोकसिंग है, नज़र है। जिनमें से एक है कानपुर की सीसामऊ सीट, दूसरी है मुरादाबाद की कुंदर की सीट और तीसरी है मुजफ्फरनगर जनपद की मीरापुर सीट। और मीरापुर सीट पर और भी खासकर नज़र है। दरअसल यहाँ भारतीय जनता पार्टी की एक सहयोगी पार्टी आरएलडी चुनाव लड़ रही है और समाजवादी पार्टी के एक बहुत कद्दावर नेता हैं कादिर राणा, उनकी पुत्रवधू चुनाव लड़ रही है। इसके साथ चंद्रशेखर, जिनकी आज़ाद समाज पार्टी है, उनका कोई प्रत्याशी पूरे फोकसिंग से पूरे उत्तर प्रदेश में बेहद मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, तो वह भी यही विधानसभा सीट है। हमारे साथ में अभी हमने अब चर्चा में आपने हमको बातचीत करते हुए सुना था जिसमें कुछ ऐसे लोग थे जो ये तर्क दे रहे थे कि आज़ाद समाज पार्टी इस चुनाव को बहुत मजबूत लड़ रही है। अब हमारे साथ में एक दूसरे पक्ष के लोग हैं जिनसे भी हम बातचीत करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर मीरापुर में वास्तव में क्या हो रहा है। आपका नाम? इमरान है सर। तो इमरान साहब, ये जो विधानसभा है मीरापुर, और क्या कैलकुलेशन आपकी कहती है, आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है? पहले इस पर बात करते हैं कि कौन ये चुनाव जो है जीतने जा रहा है, क्यों? देखिए, मेरा मानना है, मेरा अपना निजी मानना ये है कि यहाँ पर जो लहर चल रही है समाजवादी की और गठबंधन की, आरएलडी को छोड़कर पूरे गठबंधन की यहाँ पर एक तरफा लहर चल रही है। आप कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की लहर है, क्यों? क्योंकि आम जनता जो है ना, इससे जो हमारी विरोधी पार्टियां हैं भाजपा से तंग आ चुकी है। तो भारतीय जनता पार्टी से तंग आ चुकी है और विकल्प के तौर पर वो समाजवादी पार्टी को वोट कर रही है, अल्टरनेट ढूंढना चाहती है, और वो अल्टरनेट जो है वो समाजवादी के गठबंधन में उनको दिखाई दे रहा है पब्लिक को। हाँ, तो ये जो आपको विकल्प की बात आपने की है, तो वो जनता कौन है? क्या वो सारी जनता है पूरी जनता, या वो कैलकुलेटेड जनता है? पूरा समाज इस सरकार से त्रस्त है। देखिए, रोजगार नहीं दे पाई, अपने वादों पर खरा नहीं उतर पाई, और जो सुरक्षा एक आम नागरिक को मिलनी थी वो नहीं मिल पाई। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार, जो योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली सरकार है, उनका तो ये दावा है कि उनका जो लाइन एंड ऑर्डर है, उनकी जो कानून व्यवस्था है, वो अब तक की किसी भी सरकार की तुलना में सबसे अच्छी है। देखिए, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, आप पत्रकार हैं, मैं एक आम नागरिक हूँ। आज रोज़ अखबार में दिखाई देता है, आप सुनते भी हो, क्या हो रहा है। सड़कों की हालात अभी इतनी अच्छी बेहतर नहीं हो पाई है, और क्राइम पे ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है और जनता त्रस्त है। तो आपके क्या समीकरण है? अच्छा, आप पॉलिटिकली बातचीत करते हैं कैलकुलेशन पर, तो आपके क्या समीकरण है कि आपको, जैसे हम लोग देखते रहे हैं कि मीरापुर विधानसभा और समाजवादी पार्टी को खासकर मुस्लिम कम्युनिटी जो है वो एक तरफा वोट करती है। अभी हमने लोकसभा में भी देखा, अभी हमने उससे पहले विधानसभा में भी देखा था, और विधानसभा में जो यहाँ प्रत्याशी थे आरएलडी और समाजवादी पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी थे चंदन चौहान, और फिर वो छोड़कर भी चले गए। तो अभी आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है कि आप अगर चुनाव में हैं, और तो आप किन आधार पर आपको लग रहा है कि समाजवादी पार्टी जो है वो जीत रही है? मैं इस आधार को मानता हूँ कि तमाम वर्ग जो हमारे सभी समाज से ताल्लुक़ रखते हैं वो सब गठबंधन को वोट कर रहे हैं। नहीं, ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि ऐसा इसलिए नहीं लग रहा है कि यहाँ पैटर्न के हिसाब से अगर हम देखें तो जो हिंदू कम्युनिटी है वो पिछले, उन्होंने अभी की लोकसभा चुनाव में वोट नहीं किया है समाजवादी पार्टी को। इससे पहले यहाँ पर जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, जब चंदन चौहान चुनाव लड़े थे, तो उस समय भी वो एक कॉम्बिनेशन बना था कि जाट, मुस्लिम, समाजवादी पार्टी के और आरएलडी का वोटर मिला था। उससे पहले का चुनाव जब लियाकत कुरैशी यहाँ चुनाव लड़े थे, तो जब कंसोलिडेट होकर सारा मुसलमान उनको पड़ गया था, लेकिन 2000 वोट भी उनको नॉन मुस्लिम्स नहीं जा पाया था। तो आप ये कह रहे हैं कि सभी वोट दे रहे हैं, तो फिर चुनाव भी क्यों हो रहा है? देखिए, मेरी बात सुनिए, उस टाइम जो चुनाव था वो एक मुद्दे पे लड़ा जा रहा था, विकास के मुद्दे पर और बेरोज़गार की मुद्दे पर चुनाव लड़ा था, लेकिन सरकार बनने के बाद वो अपने एजेंडे से हट गए हैं। अभी हमारे मुजफ्फरनगर में लोकसभा का चुनाव हुआ है,
देखिए माननीय सांसद हरिंदर मलिक जी वहाँ से चुनाव जीत कर आए हैं। पूरी कम्युनिटी की मैं कहता हूँ सबको उनका वोट मिला है। ये आपने अभी ये कहा है कि कुछ उन्होंने धर्म की विशेष के लोगों ने उन्हें वोट नहीं दिया, लेकिन सभी कम्युनिटी ने मिलकर, हिंदू ने, जाट ने, मुस्लिम ने, सारे समाज ने उन्हें वोट दिया और सांसद बनाया उन्हें, क्योंकि परिदृश्य बदला है लोकसभा चुनाव के बाद। नहीं, कुछ कुछ वोट की बात नहीं हो रही, हम कह रहे हैं कि पूरा कॉन्सोलिडेट वोट। मान लीजिए एक कम्युनिटी की 30,000 वोट हैं, तो अगर 2,000 वोट मिल गई तो उसको पूरी कम्युनिटी की वोट नहीं कही जा सकती। 28,000 कहीं दूसरी जगह चली गई, ये इशू है। आप समझिए, मैं कह रहा हूँ कि पूरे पर्सपेक्टिव में वोट क्या है, कुछ कुछ नहीं। किस बारे में बात? मैं कह रहा हूँ पूरे पर्सपेक्टिव में, पूरे पर्सपेक्टिव में एक तरफा वोट किसको पड़ रहा है। अच्छा ये बताइए कि ये जो सुंबुल राणा जी हैं, जी। इनकी कितनी संभावनाएं हैं? देखो, मैं तो जीता हूँ, जीत की तरफ है। और ये जो आज़ाद समाज पार्टी के लोग दावा कर रहे हैं कि उनका प्रत्याशी जो है जाहिद हुसैन, वो जीत की तरफ है। देखिए अभी ये लोग राजनीति में आए हैं, इन्हें इतना अभी नॉलेज नहीं है। मैं मानता हूं कि नगीना विधानसभा, वो लोकसभा से हम आज़ाद समाज के जो संस्थापक हैं वो चुनाव जीत गए हैं, लेकिन इनकी लहर अभी नहीं है। अभी इन्हें वर्क करना है, अपनी टीम खड़ी करनी है, अपना संगठन खड़ा करना है। अभी ये चुनाव में नहीं है। अच्छा, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, मैं शमीम भाई, ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल सवाल नहीं है, लेकिन आप जो हैं इसको बता सकते हैं। एक व्यक्ति है जिसको ये ओवैसी साहब की जो पार्टी है, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, उसका प्रत्याशी बनाया गया है, और कभी वो कादिर राणा जी के इर्द गिर्द देखा जाता था, और उनके एक भतीजे हैं शाहनवाज राणा, उनके भी वो इर्द गिर्द देखा जाता था, और आज वो उल जलूल बयान दे रहा है कादिर राणा जी के खिलाफ। तो ये क्या है, ये कौन व्यक्ति है? कभी कहता है कि मैं उनका भाई नहीं हूँ, कभी कहता है मैं कोई भतीजा नहीं हूँ। ये बतलाएंगे इसके बारे में? क्या है ये? देखिए, मैं आपको पूरे परिदृश्य से वाकिफ करा देना चाहता हूँ। ये अरशद राणा जो है ना, ये राणा नहीं है, ये दूसरे समाज से ताल्लुक़ रखते हैं। और आपने अभी हमारे शाहनवाज राणा जी की बात छेड़ी है। देखिए, ये एज ए वर्कर उनके यहाँ काम कर चुके हैं, उनकी प्रेस में थे, उनके यहाँ काम करते थे, साथ में रहते थे, तो ये इन्होंने अपना राणा शुरू कर दिया। लेकिन ये राणा नहीं है। आप जाके देखो ये कहाँ के रहने वाले हैं, किस क्षेत्र से आते हैं, किस विधानसभा से आते हैं। काफ़ी नेगेटिव बातचीत उनकी वजह से क्षेत्र में हो रही है। जैसे ये है कि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि परिवार में तनाव है और शाहनवाज राणा ने उनको पुश करके आगे कर दिया है। ये अफवाहें हैं। अफवाहें अफवाहें हैं। ये अफवाहें हैं, ये तो अफवाहें हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं है। ऐसा कोई मामला नहीं है। लेकिन जिन शब्दों का प्रयोग वो कर रहे हैं उन्हें नहीं करना चाहिए, वो मर्यादित नहीं है। अनएजुकेटेड लोग हैं, ये समाज से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये लोग जो है ना, ये माहौल को बनाने की, बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, समाजवादी पार्टी के सारे कार्यकर्ता, सारे लोग एकजुट होकर के कादिर राणा जी को चुनाव लड़ा रहे हैं। देखिए, कल आपको पता होगा हमारी मोरना कार्यालय का उद्घाटन हुआ, समाजवादी पार्टी सारे नेता एक मंच पर थे, कोई विरोध नहीं है। सारे नेता हमारे समाजवाद का नारा दे रहे हैं और माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में इस काम को आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। इकरा हसन क्यों नहीं दिखाई दे रही है चुनाव में? सर अभी अब मसरूफ़ हैं, अपने बिजी हैं महाराष्ट्र चुनाव के लिए, और उनका जल्द ही प्रोग्राम इस विधानसभा पे आने का सुनिश्चित कर दिया जाएगा। अच्छा, हरिंदर मलिक को भी प्रभारी बनाया गया है, लेकिन हरिंदर मलिक भी जो हैं वो एक दिन आए और एक प्रकार से ये समझे कि उन्होंने बस शक्ल दिखाई और बहुत ज़्यादा काम भी नहीं किया और वापस चले गए। इस समय सांसद हैं, पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी वो देख रहे हैं, उनके अपने निजी काम भी हैं, लेकिन माननीय विधायक जी जो उनके सुपुत्र हैं बराबर कंटिन्यू वर्क में हैं। पंकज मलिक काम कर रहे हैं, हाँ काम कर रहे हैं।